कि ये जो है ये एक सरकारी ज़मीन पे बनी हुई मस्जिद है। बहनों के खिलाफ जो नजर उठेगी वो नजर उठने लायक नहीं है। जो उस जमीन का जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। नई मुहिम शुरू करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं की होंगी। तो उसके बाद इन्होंने 5 मंजिल मस्जिद का निर्माण कैसे किया? श्री राम। तो हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इनको जेल की हवा हम जरूर खिलवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉक्स न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी कटोच। नगर निगम शिमला के आयुक्त अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। जिला अदालत ने स्थानीय लोगों की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी बनने की अपील की गई थी। मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें जिला अदालत की ओर से मुस्लिम पक्ष की मुख्य याचिका को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को भी चुनौती दी है जिसमें आयुक्त ने मस्जिद की 3 मंजिलों को हटाने का आदेश जारी किए थे। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद की 3 मंजिलों को हटाने की लिखित पेशकश की थी, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं थे। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विश्वभूषण ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उन्होंने कहा कि अदालत से बहस करने के लिए वक्त मांगा था। कोर्ट में सिर्फ माननीय कोर्ट में इस बात के लिए केस लगा था कि आज हमें मेंटेनेबिलिटी पे सुनना था और जो संजौली की लोकल कमेटी है जिन्होंने अपने वकील के माध्यम से यहाँ केस किया था कि उन्हें भी पार्टी बनाया जाए, उनकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी उस पर भी फैसला आ गया और उसे डिसमिस कर दिया गया। उनका कहा कि इनका कोई लोकस नहीं है यहाँ आने का, और उसको हमने भी चैलेंज किया था कि उनका कोई लोकस नहीं है, उसको डिसमिस कर दिया माननीय अदालत ने। मंजूरी दी गई थी वो कंस्ट्रक्शन की दी गई है और उसमें भी कुछ एक कंडीशंस हैं। सवाल ये है कि उनका ये कहना है कि ये जो है ये एक सरकारी ज़मीन पे बनी हुई मस्जिद है। हालांकि ये समझने वाली बात है और ये बात मैं कहना भी चाहता हूँ कि ये सरकारी ज़मीन पे नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन पे बनी हुई है। अब इस बात का फैसला जो है वो माननीय अदालत के पास हमने इस बात के लिए चैलेंज किया है कि जो मंजूरी दी गई है कंस्ट्रक्शन की और उसको डिमोलिश करने की, क्या वो उस आदमी को दी गई है, उस शख्स को दी गई है जो कि मस्जिद कमेटी का कोई मेंबर है या कोई प्रेसिडेंट है या कोई सेक्रेटरी है, तो उस आदमी को ना देकर बल्कि किसी और को दी गई है। और जो कोई आदमी प्राइवेट कैपेसिटी में अपीयर हो भी रहा है तो उसको दी गई कोई मंजूरी, क्योंकि वक्फ एक सब की ज़मीन है, वो सब की ही ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड से संबंधित है। इस वजह से जो उनका चैलेंज है वो उस बात पे गलत है कि ये कोई सरकारी ज़मीन पे बनी है। वहीं संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जगतपाल ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के सामने 25 पन्नों का आर्गुमेंट पेश किया है। जगतपाल ने कहा कि मामले में उनकी पार्टी बनने से कुछ ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला नगर निगम शिमला और वक्फ बोर्ड के बीच में चल रहा है। इस मामले में नगर निगम शिमला अथॉरिटी है जबकि वक्फ बोर्ड उल्लंघन करता है। नगर निगम शिमला के तहत आने वाले इलाकों में जो भी निर्माण होता है उसमें नगर निगम की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड ने निर्माण के लिए अनुमति नहीं ली है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने कोर्ट को जो एप्लीकेशन दी थी वह बिना थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन की दी थी। उन्होंने जिला अदालत के सामने वह तथ्य रखे जो कुछ नगर निगम की अदालत में हुआ था। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जगतपाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड झूठ कहता है, पहले खुद परमिशन देता है लेकिन बाद में उससे पीछे हट जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो 21 अक्टूबर का ऑर्डर है और हाई कोर्ट ने 8 जो वीक हैं 8 वीक दिए थे इस पूरी प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए मेन केस की। लेकिन 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का ऑर्डर जो 5 अक्टूबर का है उसमें भी इनको 2 महीने दिए गए थे और ये कहा था कि जो 2 महीने आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो इनको 14 तारीख को मिल गई थी। अब 14 दिसंबर को पूरे 2 महीने इनके कंप्लीट हो जाएंगे। और यकीन मानिए अगर ये लोग ये सोचते हैं कि हम कानून के साथ खेलेंगे और हम कानून का जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट का उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इनको जेल की हवा हम जरूर खिलवाएंगे। जिस कोर्ट में आज ये मुकदमा लगा था
ना तो इस कोर्ट को पावर है कि कोई टाइटल डिसाइड करे, ना कमिश्नर साहब के कोर्ट में ये पावर है कि वो टाइटल डिसाइड करे। इन्होंने टाइटल डिसाइड कराना ये सिविल कोर्ट में जाए, बकअप ट्रिब्यूनल में जाए, जहाँ ये आज तक नहीं गए हैं। लेकिन एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो उस ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। तो ये भी एक जो रिक्वायरमेंट है कानून की कि अगर आपने मैप सेंक्शन करवाना है तो उसमें सबसे पहले आपको जमाबंदी दिखानी पड़ती है कि मालिक कौन है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि मस्जिद थी, एक छोटी सी मस्जिद 15 बाई 20 की वहाँ पे थी, जो इन्होंने वर्ष 2009 में डिसमेंटल कर दी थी। और डिसमेंटल करने से पहले ये भी कानून है सेक्शन 244 ऑफ HPMC एक्ट में कि अगर आपने पुरानी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करना है तो आपको नेसेसरी परमिशन जो है MC एक्ट में अथॉरिटी से लेनी पड़ती है, जो उन्होंने नहीं ली। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए नॉक्स न्यूज हिमाचल के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।